हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपनी वेब डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसके अंदर हमने बहुत सारी एचटीएमएल कवर कर ली थी अपनी। तो आज हम एक बहुत ही मजे की चीज पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है जिसका नाम है वर्ल्डोमीटर। इसके ऊपर दुनिया की तमाम कंट्रीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उनके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, ईयरली चेंज कितना है, नेट चेंज कितना है, उनका लैंड एरिया कितना है। उसके रिलेटेड ना एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम इस टाइप के टेबल्स को अपनी वेबसाइट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम फिर अपने वीएस कोड पर मैं यहाँ पे आके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, तो गाइस, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, तो हमने देखा था अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम पहले यूएल यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम उसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए एलआई यूज करते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास टेबल क्रिएट करने के लिए भी हम टेबल का यूज करते हैं। और उसके बाद जो टैग जिसके अंदर यूज होते हैं डाटा एंटर करने के लिए, उन्हें हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम ये फाइनल कर लें कि हमने अपना टेबल यहाँ पे क्रिएट कौन सा करना है। तो हम यहाँ से ये वाला टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। या फिर हम चैट जीपीटी से कह के भी एक टेबल बनवा सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट में यूज कर लें। लेकिन मैं डेटाबेस मैनेजर हूँ, तो मेरे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी बने बनाए टेबल्स होते हैं। तो मैं वहां से ना एक टेबल ले लेता हूँ। ये मैंने क्यूरी ऑलरेडी लिखी हुई है, सिर्फ रन करना है तो टेबल हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, डिपार्टमेंट नेम नहीं, जहाँ पे डी नेम होना है। तो गाइज, ये हमारे पास एक टेबल हमारा आ गया। इसके अंदर क्या डाटा है हमारे पास। पहले ई नेम मीन्स के एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का नंबर है, उसके बाद एम्प्लॉय की जॉब, फिर उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी, और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम के किस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो ये टेबल हम बनाएंगे। आप अपना स्कूल टेबल भी बना सकते हैं, कॉलेज का टाइम टेबल भी बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं टेबल का। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं, सबसे पहले ये देखें, ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये है टेबल की हेडिंग्स हैं। मीन्स के ई नेम ये बता रहा है कि इसके नीचे एम्प्लॉय का नाम है, इसके बाद एम्प्लॉय नंबर, उसके नीचे एम्प्लॉय का नंबर है कि कौन सा नंबर है इस एम्प्लॉय का। तो ये होती हैं टेबल हेडिंग्स। तो हेडिंग्स मीनिंगफुल होती हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं टी एच। अब पहली हेडिंग, इसे मैं एक मिनट यहाँ से हम इसे ना मिनिमाइज करके बना लेते हैं ताकि हमें ना परेशानी ना हो। हाँ, ऐसे सही है। तो अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ना टी एच के अंदर सबसे पहली हेडिंग जो है वो है ई नेम की। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ई नेम। उसके बाद दूसरी हेडिंग हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद तीसरी हेडिंग हमारे पास है जॉब, और उसके बाद चौथी हेडिंग हमारे पास है उसकी सैलरी, और पांचवी हेडिंग उसकी हमारे पास है उसका डिपार्टमेंट नेम। तो गाइस, ये तो हो गई इसकी हेडिंग्स, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी हेडिंग्स आ गई। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर डाटा एंट्री करना। ये देखें गाइस, हमारे पास जो ये डाटा है ना सारा, ये रोज की फॉर्म में है। हम HTML के अंदर HTML का जो हमारे पास फ्लो होता है वो अप से डाउन होता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको इसे शो प्रीव्यू भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो HTML का फ्लो होता है ना वो अप से डाउन होता है। मैं इसके अंदर डाटा एंटर करता रहूंगा लेकिन डाटा यहाँ पे ऐसे ही एंटर होता रहेगा अप डाउन। तो टेबल की फॉर्मेट, एक टेबल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा इसके ऊपर CSS अप्लाई करने के बाद। तो अब हमने देखें, ये हमारे पास ना एक रोज के अंदर हेडिंग आ गई है। अब हमने इसके अंदर अगली रो डालनी है, फिर उसके बाद डाटा की अगली रो, फिर उससे अगली रो। तो उसके लिए हम इसके अंदर यूज करते होते हैं TR टैग का। अब TR इसे बता रहा है कि यहाँ से हमारी एक रो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी रो खत्म हो रही है। अब इसके अंदर TR के अंदर मीन्स के टेबल की रो के अंदर हमने डाटा एंटर करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं TD। TD मीन्स होता है टेबल डाटा। ठीक है, TD आ गया हमारे पास। अब देखें, हमारी जो पहला नाम है मीन्स के ई नेम, पहली रो का जो पहला वर्ड है वो हमारे पास है, उसके ऊपर हमारे पास हेडिंग है एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय का नाम आना है। हम यहाँ से देखते हैं, हमारे एम्प्लॉय का नाम है क्लार्क। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं, ये देखिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डाटा एंटर किया वो हमारा डाटा ई नेम के नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ, चले हम मैन्युअली डाटा पुट करते हैं। मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो
अब मांग रहा है वो है एम्प्लॉय का नंबर। अब जो मैं ऐड करूंगा वो इसके नीचे नहीं आएगा, वो हम एक रो में डाल रहे हैं डाटा, तो वो क्लार्क क्लार्क के सामने जो एम्प्लॉय नंबर है ना, इसके नीचे वो हमारा डाटा आने वाला है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर, लेट्स सपोज इसका एम्प्लॉय नंबर 1 है हमारे पास, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि दोबारा से टीडी लगाते हैं सेकंड डाटा, अपना थर्ड डाटा एंटर करने के लिए, मीन्स के जॉब वाला डाटा। तो मैं कह देता हूँ ये हमारे पास है क्लर्क। उसके बाद हमने अपना डाटा एंटर करना है चौथा। चौथा डाटा हमारे पास किस चीज का है, सैलरी का। तो उसके लिए देखें, मैंने जो ब्लैक बॉक्स एआई की एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, उस वजह से मुझे एक और सजेस्ट हो गया कि आप इसकी सैलरी 1300 रख दें। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इसे यही कर लेता हूँ, इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा। तो देखें, थर्ड डाटा मैंने एंटर किया, वो मेरे पास आ गया 1300, मीन्स कि इसकी सैलरी हमारे पास 1300 आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा टीडी लगाते हैं उसके डिपार्टमेंट नेम की इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट नेम इसका कर देता हूँ अकाउंट, मीन्स कि अकाउंटेंट हमारे पास डिपार्टमेंट है। उसका हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है क्लार्क, उसकी जो एम्प्लॉय नंबर है वो 1 है, उसकी जॉब क्लर्क है। वो मतलब कि अकाउंटेंट के डिपार्टमेंट के अंदर ना वो क्लर्क के तौर पे काम कर रहा है, और उसकी सैलरी हमारे पास है 1300। ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो आपने जो भी हेडिंग्स बनानी है, जो भी डाटा एंटर करना है, वो आपने एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वे में करना है कि अगले बंदे को प्रॉपर समझ आए कि ये टेबल बन इस चीज के लिए रहा है, और ये इसका मीन्स के इसका आगे हमारे पास यूज होने वाला है। तो एक रो हमने एंटर कर ली, ठीक है गाइज। तो अब हमने नेक्स्ट रो एंटर करनी है, तो उसके लिए हम दोबारा यूज करेंगे टी आर का। अब दोबारा से हमने इसके अंदर डाटा एंटर करना है, तो हम दोबारा से इसके अंदर यूज करेंगे टी डी। उसके बाद दोबारा से टी डी। हमने कितने डाटा एंटर करने हैं, टोटल 5 डाटा एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 5 बार टी डी लिख लेता हूँ, और ये 5। अब मैं इसके अंदर सिंपली डाटा एंटर करते जाता हूँ। ई नेम क्लार्क आ गया, उसके बाद दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय आ जाता है जॉन, उसका एम्प्लॉय नंबर हमारे पास 2 हो गया। उसकी जॉब हमारे पास आ जा एज अ मैनेजर आ जाती है, और उसके बाद सैलरी उसकी हम कर देते हैं 10,000, और उसका हम डिपार्टमेंट नेम हम अकाउंटेंट ही रहने देते हैं। ये देखें, अब मैंने जैसे सेकंड रो के अंदर डाटा एंटर किया, वो हमारा सेकंड रो के अंदर आ गया। अब ऐसे ही इसके अंदर हम रोज ऐड करते जाएंगे। मैं इन्हें यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिर्फ इसके अंदर डाटा चेंज करते रहेंगे हम। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, एक मिनट, और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। अब ये देखें, अब मेरे पास ना एक टी आर यहाँ से है, एक टी आर ये, एक टी आर ये, और एक टी आर ये, टोटल 4 रोज मैंने एंटर की है। और उन 4 रोज का डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। डाटा मीन्स के डुप्लीकेट डाटा है, तो मैं इसे पहले सही कर लेता हूँ। जोन के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं क्लार्क जोन, और यहाँ पे क्या नाम दे, चलिए कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ जैन। उसके बाद मेरा जो एम्प्लॉय नंबर है वो मेरा 3 हो जाएगा। मेरी जॉब यहाँ पे एज अ क्लर्क ही रहने देते हैं। सैलरी मेरी 1300 ही ठीक है, और उसके बाद अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली। उसके बाद इसका जो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर वो हमारे पास 4 आ जाता है। वर्क ये कर रहा होता है एज अ एनालिस्ट, और इसकी सैलरी हम कर देते हैं यहाँ पे 5000। डिपार्टमेंट हम इसका कर देते हैं रिसर्च। देखें गाइस, अब आप बोलेंगे यार ये टेबल तो है ही नहीं, किसी एंगल से ये टेबल नहीं लग रहा है। हाँ, टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही जब हम इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो टेबल है ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, और आप बोलोगे यार वाकई ये टेबल बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले स्टाइल इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो इसकी थोड़ी लुक है वो चेंज हो। तो हम यहाँ पे आते हैं, स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल के अंदर अब हम लिखते हैं कि हम उसे कहते हैं कि आप टेबल हेडिंग को लें, आप टेबल के अंदर टेबल हेडिंग को लें, टेबल रो को लें, और टेबल डाटा को लें, और उसके अराउंड आप एक बॉर्डर क्रिएट कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल TH TR और TD। अब ये इसे कह रहा है कि टेबल, टेबल हेडिंग, टेबल रो और टेबल डाटा, इन सब के अंदर आप ये देखें, मुझे सजेस्ट हो गया कि 1 पिक्सल का बॉर्डर। सिंपली यहाँ से मैं अपनी कीबोर्ड का टैब बटन दबाता हूँ, तो ये मेरे पास सीएसएस अप्लाई हो गई। ये ब्लैक बॉक्स एआई एक्सटेंशन जो है इसका बहुत यूजफुल है,
आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे लाजमी से अपने VS कोड में इंस्टॉल करें, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बॉर्डर 1 पिक्सल का। आप बोलोगे यार ये तो अलग अलग बॉर्डर आ गया, मीन्स के सबके ऊपर बॉर्डर अलग अलग हमें नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स इसे हम कर देते हैं सिंपली बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। अब देखें ये हमारे पास एक जो है ना हमारे टेबल की फॉर्म बन चुकी है। तो इसे मैं थोड़ा और बना लेता हूँ। इसे मैं कह देता हूँ कि अलाइन, जो इसके पास अलाइन एटम्स है ना उसे ये कर दे सेंटर में। और अलाइन आइटम्स नहीं नहीं, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट होना था, टेक्स्ट लाइन होना था यहाँ पे, लाइन आइटम्स नहीं। इसमें यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइन होता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब इसे क्या हुआ, जो मेरा टेक्स्ट था ना वो सेंटर के अंदर आ गया, मीन्स के पूरे टेबल में सेंटर में आ गया। अब हम अब यार इसकी लुक ना, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसे और बेहतर बनाते हैं, CSS अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली अलहदा से टेबल हेडिंग को पिक करता हूँ और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, मीन्स ये उसे बता रहा है कि ये हेडिंग है, इसे हम ग्रीन नहीं, इसे ग्रे कर देते हैं। मोस्टली ग्रे ज्यादा यूज हो रहा होता है। तो ये देखें गाइस, ये हमारे पास ना एक टेबल का फॉर्मेट बनता जा रहा है। अब ये देखें यहाँ पे आ गया, जो टेबल हेडिंग है उसे पता चल रहा है कि ये हेडिंग्स आ गई हैं उसकी। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है। तो गाइस अब देखें, अब ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब सिंपली हम ये वाला टेबल भी क्रिएट कर सकते थे, बस हमें ये वाला डाटा सिंपली TR और TD यूज करके उसके अंदर वो वाला डाटा पुट करना था, तो हमारा वो वाला टेबल भी बन जाना था। अब आप इसके अंदर ना इस TR के अंदर मीन्स के किसी भी चीज के अंदर आप लिंक्स भी बना सकते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। मीन्स के यहाँ पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार ऐसी ना समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे कर देता हूँ, ए टैग का यूज करके। ये मेरा जोन है, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट करके इसे मैं ए टैग के अंदर डाल देता हूँ। देखिए ये मेरा क्लिक बन गया है। ऐसे ही इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखें क्लिक्स बनाए हुए हैं, हेडिंग के अंदर क्लिक्स बनाए हुए हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट के दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक बना दिया। अब मैं यहाँ पे हरीफ के अंदर जो भी लिंक डालूंगा, तो जोन के ऊपर क्लिक करने से हम उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे मैं खत्म ही करता हूँ क्योंकि ये हमारा काम नहीं है आज का। तो गाइज अब हम इसके अंदर थोड़ी बेसिक बेसिक CSS और पढ़ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं टेबल का, और बैकग्राउंड कलर हम ये रहने देते हैं। अब हम देखें, अब लेट्स सपोज आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर कि टेबल बना होता है, कोई एक रो उसकी हाईलाइट होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सपोज मैं अपनी ये नाम वाली रो ही हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है TR। CSS के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे nth चाइल्ड, और यहाँ पे हम ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे बताना है कि जो हमारा TR है ना, अभी देखिए ये भी एक रो है, यहाँ से हमारे TR स्टार्ट हो रहा है। TR1, TR2, TR3, TR4, टोटल हमारे पास 4 रोज हैं। तो उसके अंदर जो रो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो मेरी रो तीसरे नंबर पे है, मीन के 1 2 3। तो मैं यहाँ पे सिंपली बताऊंगा कि TR का जो चाइल्ड है ना, थर्ड नंबर वाला चाइल्ड है, उसे आप लो, उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो रेड। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने टी हेड नहीं लगाया है, इस वजह से उसने इसे भी रो के अंदर ही कंसिडर कर लिया है। तो हम इसे यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो देखें, अब ये हमारे पास वहां पे मीन्स के जो लाइन में हाईलाइट करना चाह रहा था वहां पे आ गया है। अभी हमने अपने टेबल को नहीं बताया कि कौन सा उसका हेड है, कौन सा उसकी बॉडी है और कौन सा उसका फुट है। तो इस वजह से उसने इस वाली हेडिंग्स को भी एज अ रो ही कंसिडर कर लिया था, जिस वजह से मेरी CSS जो है ना वो इस वाली लाइन के ऊपर अप्लाई हो गई थी। तो हम पहले इसे वो डिफाइन कर देते हैं। पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ना टेबल के अंदर होती है टेबल हेडिंग, मीन्स के टी हेड। टेबल का जो हेड है ना वो हमारे पास ये वाली लाइन है, एक पूरी लाइन है। तो हम यहाँ पे हम कह देते हैं जी टी हेड आपके पास है। टी हेड के अंदर ना हम इन सबको डाल देते हैं, तो Ctrl+X करते हैं सिंपली, और टी हेड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखें गाइस, अब हुआ क्या, पहले जब हमने टी हेड के अंदर नहीं डाला था इसे, तो जैसे मैंने TR के चाइल्ड नंबर
3 के ऊपर जब मैंने अप्लाई की थी ये सोच के कि मेरी ये वाली लाइन होगी, तो मेरी ऊपर वाली लाइन हो रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने इसे टी हेड के अंदर नहीं डाला था और इस वजह से वो इन सब हेडिंग्स को भी रो के अंदर कंसिडर कर रहा था। तो उसके बाद मैंने खैर यहाँ पे 4 किया, 4 करने से 1 2 3 और 4 उसने बोला कि ये वाली है, मीन्स के टी आर हमारे पास चौथी लाइन ये वाली लाइन है, इसे हाईलाइट कर दो, तो उसने इसे हाईलाइट कर दिया था। देखिए अभी मैं आपको यहाँ से टी हेड को रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखें जैसे मैंने टी हेड को रिमूव किया उसने समझा कि यार ये वाली लाइन को हाईलाइट करना चाह रहा है, तो उसने इस वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे बताऊंगा कि नहीं भाई ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये आपके पास है टेबल की हेड, मीन्स कि टेबल का हेड है, ये टेबल रोज नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे टी हेड लिखूंगा वो बोलेगा यार ये तो, अब वो देखेगा ये वाली सी एस एस अप्लाई करना चाहेगा टी आर एन एट चाइल्ड 4, वो बोलेगा जो चौथा चाइल्ड है उसको मैंने करना है हाईलाइट। तो वो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको पता लग जाएगा ये हेड है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3 और 4। वो ये मेरी मेरी जो ये 4 वाली लाइन है ना वो इसे हाईलाइट कर देगा। देखें अब मैं जैसे यहाँ पे दोबारा से लगाता हूँ ना टी हेड, इसे मैं यहाँ से करते हैं रिमूव, क्योंकि हमारे पास पहले एंड पे क्लोज हो रहा है। देखें जैसे ही उसे पता चला यहाँ से टी हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये जो सारा डाटा है ना ये टी हेड है, मीन्स कि ये सारा डाटा टी हेड है, तो उसने इसे टी हेड में कंसिडर किया और बाकी सारा टी रो के अंदर, तो वो उसने ये वाली रोज चौथी रो उसने ये वाली कंसिडर कर दिया। मुझे यहाँ पे देखें अब दोबारा टी आर का एंड चाइल्ड में जेड वाली को करना चाहता हूँ, तो मैं गिनूंगा 1 2 3 और 4, यानी कि वो जेड वाली रो हमारे पास 3 पे आ रही है, जैन वाली रो, तो मैं यहाँ से सिंपली 3 करूंगा तो मेरी ये जो है थर्ड रो है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब ये तो हमारे पास हो गया रोज को हाईलाइट करना। अब हम किसी कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हैं, मीन्स के हम कहते हैं कि यार हमने ना सिर्फ टेबल बनाना है, टेबल के अंदर हमें डाटा तो सारा एंटर करना है, लेकिन हमने जो शो कराना है वो हमने ऊपर डिपार्टमेंट का सिर्फ नाम बताना है कि डिपार्टमेंट नाम के ऊपर उनकी नज़र पड़े कि इसी, होता है ना कंपनीज के अंदर, वो अब एक लेट्स सपोज कोई सर्वे के लिए जाता है, अब वो एक एक एम्प्लॉय का नाम तो नहीं ना देखेगा, वो देखेगा भाई इस कंपनी के अंदर ना ये डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक टेबल देंगे, टेबल के अंदर क्या होगा, डाटा तो सारा होगा, उनके एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन सब होगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट नेम वाला टेबल है ना वो हाईलाइट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास डी नेम ये वाला टेबल है, अब हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टी डी, सेम प्रॉपर्टी है टी डी nth चाइल्ड। उसके बाद अब हम गिनेंगे टी डी का जो पहला चाइल्ड है ना वो हमारे पास ये है, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा चाइल्ड ये, तीसरा चाइल्ड ये, चौथा चाइल्ड ये, और ये डिपार्टमेंट नेम वाला टेबल जो हमारे पास है, जो कॉलम है वो हमारे पास पांचवा चाइल्ड है टेबल डाटा का। ये देखें ना, यहाँ से आप देखें क्लार्क ये हमारे पास पहले के अंदर आता है, देखें पहले पे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पहले पे हमारे पास आ जाता है जॉन, जॉन और क्लार्क हमारे पास दोनों पहले पे हैं, फिर ऐसे ही जो नाम वाला है ना वो पहले पे आ रहा है, इसके पहले कॉलम के अंदर हमारा जो टी डी है ना उसका फर्स्ट चाइल्ड है, और डिपार्टमेंट नेम वाले टेबल के अंदर हमारा जो टी डी है ना उसका फिफ्थ चाइल्ड जो है ना, ये देखें फिफ्थ चाइल्ड फिफ्थ चाइल्ड फिफ्थ चाइल्ड, ये हमारे पास डी नेम वाले कॉलम के नीचे है, मतलब डी नेम वाली हेडिंग के नीचे है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा डी टी डी का पहला, ये हमारे पास ये आ गया पहला पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड ये आ गया, तीसरा चाइल्ड ये आ गया, चौथा चाइल्ड ये और पांचवा चाइल्ड ये है। तो मैं यहाँ पे करूंगा 5, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, और मैं यहाँ पे से कहता हूँ जी इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो स्काई ब्लू, ब्लू ही करा देते हैं, ब्लू करके उसकी हम ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से कम कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं इसे, ये अब देखें गाइज, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या, अब CSS में आपको थोड़ी समझा देता हूँ। सबसे पहले देखें हमने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, बल्कि पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब देखें अगर हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की होती ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक रो होती जिसके अंदर हमारे रिजल्ट्स होते सारे, वो हम चले हम एक और टेबल बना के उसे बाद में देख लेंगे, पहले हम इसे ही देखते हैं। तो टेबल की बॉडी जो हमारे पास है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी टेबल की बॉडी है। तो टी हेड यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारे पास, मीन्स कि ये सारा टी हेड हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सारी टी की
टी बॉडी है, मीन्स के टेबल की बॉडी है। तो यहाँ पे हम करते हैं टी बॉडी, और इस सारे डाटा को हम यहाँ से कट करते हैं, इसे हम अपने डाल देते हैं टेबल की बॉडी के अंदर। अब थोड़ी CSS हम समझ लेते हैं, तो फिर हम इस टेबल को ख़त्म करके ना तो एक नया टेबल बताएंगे, उसके अंदर हम टी फुट को भी देख रहे होंगे कि उसमें आपको सही समझ आएगी कि टी फुट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले इसकी हम CSS देख लेते हैं। ये देखें टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल का स्ट्रक्चर तो आपको हमने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। गाइस देखें यहाँ पे टी हेड के अंदर ना अगर आप टी आर लगा के उसके अंदर टी हेड लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसी टी हेडिंग लिखना चाहें ना, मीन्स की टी एच सीधा सीधा टी हेड, आपने सिंपली सिर्फ अपने VS कोड को बताना है कि यार ये हेडिंग्स हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिर्फ आप टी आर बना के, देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, अगर आप टी आर बना के ये सारा डाटा ना इस टी आर के अंदर डालेंगे तो भी आपको दिखने में कोई डिफरेंस शो नहीं होगा, क्योंकि उसने इसको कंसिडर तो हेड के अंदर ही करना है। आप भले इसके अंदर टी आर लगा के उसके अंदर डाटा एंटर करें या टी आर लगाए बगैर करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने उसे ऊपर बता दिया है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हेडिंग है, तो उसने इस टी हेड के अंदर ही कंसिडर करना है। देखिए अगर मैं इसे यहाँ से मिटा भी दूँ ना दोबारा, तो देखें आपको इसमें दिखने में कोई डिफरेंस भी फील नहीं होगा। तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आपने यहाँ पे टी आर लगाना है, लगा के उसके अंदर से फिर अपना सारा डाटा डालना है आपने। आप बगैर टी आर लगाए जो काम करेंगे वो भी आपका सही ही होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टी हेड का पार्ट तो हेडिंग ही है, तो उससे हमने ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये हेडिंग है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ CSS, क्योंकि CSS हमने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो जिन्होंने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की हुई है तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हम इसे पहले समझ लेते हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। देखें तो CSS के अंदर हमने उसे सिंपली बोला कि आप टेबल लो और उसके साथ टेबल के अंदर जो हमारे पास हेडिंग्स हैं टेबल की वो लो, और टेबल की रोज लो, और टेबल का डाटा लो जितना भी है। ये देखें ना, टेबल हेडिंग आ गई हमारे पास, टेबल की रो आ गई, और टेबल के उस रो के अंदर डाटा आ गया। तो हमने उसे सिंपली यहाँ पे यही बोला है कि आप ये तीनों चीजें लो, उसके ऊपर आप अप्लाई करो बॉर्डर 1 पिक्सल का, ठीक है ना, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दो। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर हमारे पास, जैसे मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से खत्म करता हूँ, तो देखें हमारे पास बॉर्डर जो आएगा ना वो अलग अलग आएगा, मीन्स के उसे पता है कि जहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे हमारा टेबल खत्म हो रहा है। तो उसने क्या किया, एक पूरी राउंड मीन्स के एक बॉर्डर लगा दिया पूरी बॉडी के अराउंड, ठीक है। तो उसके बाद एक तो उसने पूरी बॉडी के अराउंड टेबल वो लगा दिया बॉर्डर, फिर उसके बाद टी हेड जो है ना उसके अराउंड अलग बॉर्डर लगा दिया और टी आर के अराउंड अलग लगा दिया। टी आर के अंदर जितने टेबल हेड थे, टेबल डाटा थे, उन डाटा के अंदर उसने अलग अलग बॉर्डर लगा दिया। अब ये हमारा टेबल लग तो नहीं रहा है किसी एंगल से, तो हम अब इसके लिए हमारे पास CSS में प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स की। उससे क्या होगा, ये जो आसपास बॉर्डर्स है ना ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। ये देखें हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स की। उसने हमने बोला कि बॉर्डर कोलैप्स आप कोलैप्स कर दो, मीन्स की जो बॉर्डर आर पार बॉर्डर है ना उन्हें आप कोलैप्स करके एक ही बॉर्डर बना दो। उसने ऐसे क्या, बॉर्डर कोलैप्स के एक ही हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब ये देखिए टेबल की फॉर्मेट बन चुकी है प्रॉपरली। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी खूबसूरती ऐड करने के लिए हमने उसे बोला कि जो उसका टेक्स्ट लाइन है वो आप सेंटर कर दो। उसने जो भी टेक्स्ट था उसे सेंटर में लाइन कर दिया। उसके बाद इसके अंदर मजीद खूबसूरती ऐड करने के लिए हमने उससे बोला कि टेबल की जो हेडिंग्स है ना उसका आप बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रे टाइप। तो उसने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया। उसके बाद मैंने उसको बोला कि यार टेबल के अंदर ना मैं एक रो को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने बोला कि जो एक टी आर हमारे पास टेबल रो है ना उसका आप nth चाइल्ड दो, मीन्स के एक एक nth चाइल्ड लो और उसका हमारे पास नंबर है 3, जहां से हमारी टेबल रो स्टार्ट हो रही है। ये तो हमारे पास हेडिंग में कंसीडर हो गया टी हेड के अंदर, यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तीसरी रो में हेडलाइट करना चाहता तो मैंने सिंपली यहाँ पे उसे बता दिया कि आप टी आर का nth चाइल्ड लो, मीन्स के nth चाइल्ड नंबर 3 लो। उसने 3 नंबर लिया और उसे हाईलाइट कर दिया। उसे मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया, उसने उसे रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी लो कर देते हैं। सिमिलरली ये तो हो गया था हमारे पास रो को हाईलाइट करना। अब हमने किसी कॉलम को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं TD, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है ना वो तो हमारे पास मीन्स के फ्लो हमारे पास अप से डाउन की तरफ है। तो हमारे पास TD जो है ना
हर रो का कॉलम की फॉर्म में, मीन्स के पहला टीडी ये आ गया, पहली रो का, दूसरी रो का टीडी हमारे पास ये आ गया, मीन्स के हर रो का जो हमारे पास TD1 है ना, मीन्स के जो पहला टीडी है उसने ये कॉलम क्रिएट किया, दूसरी टीडी ने ये किया, तीसरी टीडी ने ये, चौथे ने ये और पांचवी ने ये। तो मैं यहाँ पे जो पांचवा मेरा कॉलम था ना, मैं उसे हाईलाइट करना चाहता था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है TD का nth चाइल्ड नंबर आप 5 लो और उसे आप हाईलाइट करके उसका बैकग्राउंड कलर कर दो, स्काई ब्लू टाइप कर दो, तो उसने यहाँ पे इसका जो कलर है ना वो हाईलाइट कर दिया। अब इसके अंदर अगर और खूबसूरत हमने बनाना है तो हम इसे दे सकते हैं, इसका जो फॉन्ट है उसे हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली में जाके मैं इसे फॉन्ट ये दे देता हूँ वेंड्रा। देखिए अब मेरा जो टेबल है इसका फॉन्ट भी चेंज हो चुका है, ये थोड़ा ओवर हो गया तो मैं इसे यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करके मैं इसे यहाँ से दे देता हूँ, ये दे देते हैं, ये कुछ सही है। तो देखिए अब ये क्या हुआ, मेरा जो टेबल के अंदर जितना डाटा था ना जिस फॉर्मेट में था उसका स्टाइल चेंज हो गया। ऐसे ही हम इसके अंदर मल्टीपल CSS देख सकते हैं, वो फिर हम इसे बाद में देखेंगे जब हम इसे प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे CSS को। तो अब मैं आपको बताता हूँ टी फुट क्या होता है। तो सिंपली मैं ये जो अपना ये वाला टेबल है ना, इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट आउट। ये हमने कमेंट कर दिया। हम एक यहाँ पे दोबारा से एक टेबल क्रिएट करते हैं, दोबारा से हम यहाँ पे टेबल लिखेंगे। अब गाइस टेबल के अंदर ना हम चलिए पहले हम सिंपल सिंपल TH डालते हैं, छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ गया नेम आ गया, और यहाँ पे हमारे पास उसका आ गया सैलरी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं TR, पहली रो के अंदर हम देते हैं टेबल डाटा TD, नेम हम दे देते हैं जैन, और उसके बाद हम दूसरा TD देते हैं, उसके अंदर हम उसकी सैलरी दे देते हैं 1200। ये हमारी एक TR कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, दूसरी TR हमारे पास आ गई, और यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, अली कर देते हैं, और इसकी सैलरी हम यहाँ से कर देते हैं 1300। अब इसके बाद मैं एक और TR लगा लेता हूँ, TR मैंने लगाया दोबारा से, और इसके अंदर मैंने TD यूज़ किया। पहला TD मैंने एम्प्टी रखा, दूसरे TD के अंदर मैंने इसकी जो टोटल सैलरी है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सैलरी, और यहाँ पे हमारी टोटल सैलरी आ जाती है 1200, और 1300 कितनी हो गया 2500 टोटल सैलरी। अब ये हमें बता रहा है कि जी टेबल हेड है, टेबल टेबल हेडिंग जो हमारे पास है ना वो हमारे पास आ गई नेम और सैलरी। उसके बाद हमारे पास बॉडी के अंदर हमारे पास पहली रो आ गई, उसके अंदर हमने डाटा एंटर कर दिया जैन, उसकी सैलरी हमने दे दी 1200। दूसरी रो के अंदर हमने डाटा एंटर किया, उसका हमने नाम दिया उसको हमने अली, और उसका हमने सैलरी दी उसको 1300। और उसके बाद चौथी रो के अंदर हमने सैलरी दी, उससे टोटल सैलरी हमने एक हेडिंग बनाई रिजल्ट के तौर पे कि टोटल सैलरी जो हम दे रहे हैं वो हमारे पास हो गई 2500। तो अब देखें, अब मैं आपको यहाँ से दोबारा वो प्रॉपर्टी समझाता हूँ। देखें अब मैंने यहाँ पे इसे बोला हुआ था जो TR का थर्ड चाइल्ड है ना उसका बैकग्राउंड कलर आप थोड़ा रेड टाइप कर दो, मीन्स के उसे हाईलाइट कर दो। तो इसने क्या किया, इसने देखा जी TR उसने ढूंढना स्टार्ट किया यहाँ से, उसने कहा जी TR हमने उसे बताया ही नहीं कि ये जो TH है ना ये हेडिंग्स के अंदर है। उसने इसे भी बाय डिफॉल्ट TR में कंसिडर किया, और उसके बाद उसने इसका उसे कंसिडर कर लिया रो में। उसने यहाँ से आगे हमारे पास देखा जी मैंने थर्ड जो रो है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना था। उसने क्या किया, यहाँ पे वो आया, उसने देखा जी पहली रो मेरे पास आ गई ये वाली, दूसरी रो ये आ गई, तीसरी रो हमारे पास ये आ गई, उसने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास पहली जो है ना पहली हेडिंग्स है वो हमारे पास होती है हेड के अंदर। तो हम इसे बताते हैं जी ये जो पहली चीज है ना ये रो नहीं है, ये हमारे पास हेड है। सॉरी यहाँ पे हेड होना है, ये हेड है हमारे पास। टी हेड है हमारे पास, तो हम इसे यहाँ से करते हैं कंट्रोल X, इसे हम पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर।
देखें, जैसे ही हमने उसे हेड के अंदर पेस्ट किया, उसने बोला जी ये तो हेडिंग आ गई हमारे पास, ये तो टीआर है ही नहीं। उसने दोबारा से टीआर काउंट करना स्टार्ट किया। उसने यहाँ से देखा भी थर्ड वाले के ऊपर ना मैंने हाईलाइट करना है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है यानी। तो उसने स्टार्ट किया, भी पहली रो मेरे पास ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये। उसने सैलरी वाली जो हमारे पास थी ना, उसे उसने हाईलाइट कर दिया। अब देखें गाइज, ये हमारे पास आ गया टी, जो हेड आ गया ये आ गया। उसके बाद बॉडी, टेबल की बॉडी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल की बॉडी है, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाती है टेबल की बॉडी, टी बॉडी। मैं क्या करता हूँ, अपना ये जो दो रोज का डाटा है इसे मैं यहाँ से कट करके टी बॉडी के अंदर डाल देता हूँ। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने उसे टी बॉडी के अंदर डाला, यहाँ से तो वो खत्म हो गया भाई। हाँ, उसने बोला कि जी नाम है बॉडी के अंदर। जो सीएसएस अप्लाई की थी ना मैंने, वो बॉडी के अंदर की थी। जो बॉडी के अंदर, अब मैंने बॉडी उसे बताई नहीं थी कि कहाँ से कहाँ तक की बॉडी है। तो देखें, अगर मैं इसे यहाँ से बॉडी को खत्म करके ना यहाँ पे डालू ना, तो वो देखें वो रो मेरी दोबारा से हाईलाइट हो चुकी है। तो मैं इसे खत्म करता हूँ, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर तो है नहीं। हमारी कैलकुलेशन हमारी रिजल्ट्स के अंदर होते हैं, जिसे हम कहते हैं टी फुट। तो मैं इसे दोबारा से सही करता हूँ। अब अब मैंने, ठीक है अब सही है भाई, हमारा काम सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाली रो को हाईलाइट करना था, इस ऊपर वाली को हमने, थर्ड वाली को नहीं करना था। मीन्स के हमने इसे नहीं करना था। तो सही है हमारा यहाँ पे काम। अब मैं इसे यहाँ पे सिंपली बता दूंगा कि हमारा जो टी फुट है ना, मीन्स के जो टेबल हमारा एंड हो रहा है, वो हमारा टेबल इस डाटा पे आके एंड हो रहा है। उनकी जो कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो हमारी मोस्टली टी फुट के अंदर होती हैं। तो मैं, ये हमारी कैलकुलेशन ही थी टोटल सैलरी की, तो मैं इसे टी फुट के अंदर डाल देता हूँ। हाँ, अब आप बोलोगे यार ये तो दोबारा से हाईलाइट नहीं हुआ। हाँ यार, नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये नहीं पता था जो हमारे पास टी फुट के अंदर चाइल्ड है ना, उसे आपने करना है। अब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब हमें उसे बताना पड़ेगा जी आप टी फुट का जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है ना, उसे आप यहाँ पे रेड कर दो। देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे उसे बोला जी टी फुट का बैकग्राउंड कलर आप रेड कर दो, तो उसने यहाँ पे ना इसके ऊपर, एक मिनट ओपेसिटी ज़्यादा कम हो गई। उसने देखें जो टी फुट था ना हमारा, मीन्स के जो लास्ट रो जिसे मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, उसने उसके ऊपर सी एस एस अप्लाई कर दी। तो गाइज ये था लेक्चर आज का। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसे मीन्स के एक्टिव माइंड करके देखेंगे, या एक्टिव माइंड करके प्रैक्टिस करेंगे, और इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा यार। तो आपके लिए असाइनमेंट कल के लिए ये है कि आप अपना स्कूल, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपना जो स्कूल का टाइम टेबल है आप वो बना सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप अपने कॉलेज का टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आप स्टडी नहीं करते तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी। हम सर यहाँ पे चैट जीपीटी होना था, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं वेबसाइट। यहाँ पे मैं इसे बोलना, आपने यहाँ पे इसे बोलना है कि यार मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैंने उसके अंदर आज टेबल्स पढ़े हैं। यहाँ से जिसमें उसको बोलता हूँ आई स्टडी टेबल्स इन HTML, सो गिव मी सम टेबल्स एज अ प्रैक्टिस। जैसे ही मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दूंगा, तो ये मुझे कुछ टेबल्स दे देगा। तो आप वहां से वो वाले टेबल्स पिक करके, एक मिनट, इसने टेबल्स का कोड दे दिया मुझे, सॉरी इसे बता देते हैं यहाँ पे कि आई नीड आउटपुट टेबल्स। तो इसे प्रॉम्प्ट देते हैं। तो देखें, इसने हमें ये टेबल्स दे दिए, ठीक है ना। पहला टेबल उसने दे दिया, कि पहला टेबल उसने छोटा दिया, तो उसने उस टेबल के अंदर सिर्फ दो डाटाज है हमारे पास। ये हमारे पास हेडिंग के अंदर आ गया, दो रोज हैं उसके अंदर, और ये उस रोज के अंदर उसने टीडी यूज करके डाटा एंटर किया होगा। उसके बाद सेकंड टेबल उसने हमें सिर्फ एक टेबल दिया, और उसके अंदर प्रॉपर्टी उसने यूज किया कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी। अब कॉल स्पैन हमारे पास क्या होता है उसे हम देख लेते हैं इसी टेबल के अंदर। यहाँ पे ना मैं इसे दे देता हूँ, कॉल स्पैन इक्वल है
1 2, ये देखें। अब कॉल स्पैन हमारे पास क्या होता है, कॉलम स्पैन। ये देखें अब क्या हो गया, जैसे मैंने इसे कॉल स्पैन प्रॉपर्टी 2 दी ना, तो ये देखें हमारा जो डाटा था ना वो एक अलग टेबल, उसने यहाँ पे आके देखा जी अक्सर ये होता होता है। एक मिनट, इसे हम सही से समझने के लिए ना यहाँ पे हम एक और टी आर ऐड कर देते हैं, टी आर। और इस वाली जो हमारी ये वाला जो टेबल का डाटा है ना, इसे हम रिमूव करके इसे हम दे देते हैं जी, फादर नेम ले लेते हैं जैन, मेरे फादर का नाम अशरफ है, यहाँ पे अशरफ आ गया। और यहाँ पे हम टी डी कुछ भी रैंडम दे देते हैं, लेट्स सपोज अकरम दे देते हैं। और यहाँ पे सैलरी इसकी हम दोबारा से एंटर करते हैं। और देखिए अब टेबल हेड जो हमारे पास है वो दो हैं, सैलरी और नेम का। अब हम इसे यहाँ पे बताना पड़ेगा जी, अब जो हमारा सेकंड कॉलम हमने बनाया है वो हमारे पास फादर नेम क्या है। तो यहाँ पे हम टी एच डाल देंगे दोबारा से और यहाँ से बता देंगे कि फादर नेम। तो देखें गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं कॉल स्पैन प्रॉपर्टी खत्म करता हूँ तो देखिए अब क्या हुआ, जो मेरी टोटल सैलरी थी ना वो हमारे पास आ गई पहले कॉलम के नीचे, और जो हमारे पास उसका अमाउंट था, मीन्स के जो उसका रिजल्ट था टोटल सैलरी कितनी हमारी, वो फादर नेम वाले टेबल के नीचे आ गई। अब लेकिन मैं इसे शो तो कराना है मैंने इसे सैलरी वाले टेबल, सैलरी वाले कॉलम के नीचे। तो उसके लिए हमें ये जो पहले दो कॉलम है ना इन्हें आपस में स्पैन करना पड़ेगा, मीन्स के इनका बॉर्डर एक करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक ही, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ना एक कॉलम कंसिडर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो 2500 है हमारा ये लिखा हुआ 2500, ये हमारे पास सैलरी वाले टेबल के नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हम देखें हम कौन सी डाटा को स्पैन करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं अपने पहली एंट्री को, मीन्स के हम टी फुट के अंदर हमारी जो पहली एंट्री है ना टोटल सैलरी वाली, इसे हम स्पैन करना चाहते हैं कि ये दो कॉलम जितना स्पैन हो, मीन्स कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक दो कॉलम के जितना बन जाए, और हमारा जो एंट्री डाटा है ना इनका जो रिजल्ट है वो हमारा थर्ड कॉलम के नीचे आए, सैलरी वाले कॉलम के नीचे। तो उसके लिए हम यहाँ पे टी डी के अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉल स्पैन, और उसे हम कर देंगे 2। अब जैसे इसे कॉल स्पैन 2 करता हूँ, अब ये देखें हमारा जो टोटल सैलरी है ना जिसने दो कॉलम की जगह ली और ये एक कॉलम बन गया, और हमारा जो रिजल्ट था वो हमारे पास सैलरी वाले टेबल के नीचे आ गया। तो ऐसे हम कॉल स्पैन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक होती है रो स्पैन प्रॉपर्टी, उसे भी हम देख लेते हैं। रो स्पैन हम करते हैं यहाँ पे अपना अली के अंदर। रो स्पैन से कुछ भी नहीं आया, रो स्पैन से सिंपली ये होगा कि जो हमारे पास है ना ये लिखा हुआ है ना जैन लिखा हुआ है, जैन और अली, अगर मैं चाहता हूँ कि जैन दो रोज की जगह ले ले, तो मैं जैन जिस डाटा के अंदर लिखा है वहां पे उसे रो स्पैन प्रॉपर्टी 2 दूंगा, तो वो क्या होगा इस दोनों रो को इक्वल करके ना एक रो के अंदर आ जाएगा और उसका डाटा हमारे पास उधर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जैन है ना इसे मैं कहता हूँ कि ये ले रो स्पैन 2 ले ले। अब देखो जैसे ही मैंने इसे रो स्पैन 2 लिया, इसने दो रोज की जगह ली और इसका डाटा हमारे पास आगे आ गया। अब जो हमारे पास अली है ना वो देखें वो अब बाहर जा रहा है उस, देखें तो अब आपको पता चल ही रहा होगा कि कॉलम स्पैन करने से हमारे कॉलम स्पैन होते हैं और रो स्पैन करने से हमारी रो स्पैन होकर एक सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर आने वाले नए लेक्चर की अपडेट मिल सके।